बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जो हैं वो अपने नोट्स ले आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग लेके नहीं आए हुए। तो मैं क्या कह रहे हैं, तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि ग्रुप में आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड कर देता हूं, ठीक है ना, ताकि फिलहाल हमारा अभी का तो गुजारा चल जाए। अच्छा जी, हम थोड़ा सा एक हाँ, नहीं आया नहीं है वो मेरे पास यहाँ असल में। नहीं, हाँ नहीं, वो मैंने थोड़ा और तरह अरेंज किए हुए हैं। देखें जी, आपके ग्रुप में आ गया डाटा कि नहीं? नहीं आया? बॉयज में भी नहीं आया अभी। अच्छा जी, छोड़ दें, चलें अभी हम कुछ और काम करते हैं। आप आफ्टर क्लास जो है वो नोट्स ऊपर जाकर ले लीजिएगा। डाटा शायद यहाँ मोबाइल वाला डाटा इतना स्लो चल रहा है और कॉलेज वाला यहाँ आ नहीं रहा। अच्छा जी, हम लोग इस हॉटस्पॉट भी मैंने अपने उससे लिया, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा।
नहीं, अगर मेरा भी पैकेज खत्म हो जाएगा तो फिर फायदा क्या? अच्छा जी, चलिए जी, हम जरा जो काम हमने अभी तक किया है, हमने एक बात, एक डायलॉग आपसे शेयर किया था कि अब हम वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जिसका ताल्लुक हमारी एज ए अकाउंटेंट हमारी लाइफ से कहीं पर होगा। लेकिन अगर हम कल तक के लेक्चर को देखें तो ये तो प्योरली एफएससी वाले स्टाइल में ही मैथमेटिक्स चल रहा है, तो वो तो कोई बात नहीं नजर आ रही कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ऐसी कोई बात हमें नजर नहीं आ रही है। तो आते हैं जी, जरा थोड़ा सा इसका रिलेशनिंग क्रिएट करते हैं और देखते हैं। आप जरा इसको नोट कर लीजिएगा। हम कह रहे हैं कॉस्ट जो है वो दो तरह की है। वन इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट एंड अदर इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वर्सेस फिक्स कॉस्ट। मसलन मैं कहता हूं कि जी अगर मैं अगर मैं 100 यूनिट्स बनाऊं तो मेरी कॉस्ट आ रही है 1000, और अगर मैं 200 यूनिट्स बनाऊं तो मेरी कॉस्ट आ रही है 2000, और अगर मैं 300 यूनिट्स बनाऊं तो मेरी कॉस्ट आ रही है 3000। चलें, अगर मैं 500 यूनिट्स बनाऊं तो मेरी कॉस्ट आ रही है 5000। ठीक है ना? कॉस्ट का ये जो रिलेशन मैं पढ़ रहा हूं, जैसे जैसे मेरे यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, और इन यूनिट्स का और इन कॉस्ट का आपस में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। बल्कि हम इसे अगर और जरा मोर अप्रोप्रिएट लिखें तो यहां ब्रैकेट में लिख लें इस जगह पर, हैविंग डायरेक्ट एंड लीनियर रिलेशनशिप। यानी वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, हैविंग डायरेक्ट एंड लीनियर रिलेशनशिप। हैविंग डायरेक्ट एंड लीनियर रिलेशनशिप। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि जिस परसेंटेज से यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं उसी परसेंटेज से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। यूनिट डबल हुए, कॉस्ट भी डबल हो गई। यूनिट यहां से 50% इंक्रीज हुए, कॉस्ट भी 50% मोर ऐड हो गई। हत्ता कि अगर हम यूनिट 0 कर दें तो कॉस्ट भी 0 हो जाएगी। ठीक है ना? इसका नाम क्या है? हैविंग डायरेक्ट एंड लीनियर रिलेशनशिप। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इधर यूनिट्स ले लें एक्स एक्सिस पर और इधर कॉस्ट ले लें, तो ये लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसी शक्लो सूरत होगी इसकी। हैविंग डायरेक्ट एंड, क्योंकि लाइन ओरिजिन से गुजर रही है इसलिए x 0 तो y भी। कॉस्ट यूनिट्स हमने कहाँ लिए हैं? x एक्सिस पर, और कॉस्ट कहाँ ली है? y एक्सिस पर। कॉस्ट का एक रिलेशन। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं कॉस्ट एक तरह और भी हो सकती है, यूनिट्स x कॉस्ट y। यूनिट 100 तो कॉस्ट 50,000, यूनिट 200 तो कॉस्ट 50,000, यूनिट 300 तो कॉस्ट 50,000, यूनिट 500 तो कॉस्ट 50,000। हत्ता के यूनिट 0
तो कॉस्ट 50,000 फिक्स कॉस्ट। having no relation with level of activity, having no relation with the level of activity. level of activity means units, कि यूनिट्स के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। आप कॉस्ट इनकर करें, यूनिट बनाएं, यूनिट ना बनाएं, ये 50,000 तो कॉस्ट देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है। जैसे किसी शॉप वाले ने शॉप किराए पर ले ली, तो ये तो शॉप का किराया है, ये तो देना ही देना। कस्टमर आए हैं, कस्टमर नहीं आए। आपने एक शॉप 50,000 रुपया किराए पर ले ली और उस शॉप में आप जो है फर्ज किया शवारमा बनाने का बिजनेस कर रहे हैं। एक है शवारमा बनाने की कॉस्ट, शवारमा नहीं बनाएंगे तो कॉस्ट भी नहीं आएगी। शवारमा 100 बनाएंगे तो कॉस्ट 1,000 आएगी, शवारमा 200 बनाएंगे तो कॉस्ट 2,000 आएगी, ऐसे चल रही। लेकिन शवारमा बनाएं या ना बनाएं, फिक्स कॉस्ट तो देनी देनी। तो फिक्स कॉस्ट को क्या कह रहे हैं? हैविंग नो रिलेशन विद लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसे ड्रॉ हो जाएगा जी? पैरेलल टू, क्या मतलब? यूनिट बढ़ रहे हैं लेकिन कॉस्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। यूनिट बढ़ रहे हैं, यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं, 100, 200, 300, 500, बट कॉस्ट विल रिमेन फिक्स, 50,000 पर फिक्स। ठीक होगी बात? मैंने कहा यार एक और बात करते हैं, एक रिलेशन और बनाते हैं, अगरचे हमारा बैलेंस आउट हो जाएगा फ्लो चार्ट का। हम कहते हैं यार हमने एक कॉस्ट बनाई है, यूनिट्स एक्स कॉस्ट वाई, 100 यूनिट बनाए हैं तो कॉस्ट आई है 51,000। 200 यूनिट बनाए हैं तो 52,000। 300 यूनिट बनाए हैं तो 53,000। 500 यूनिट बनाए हैं तो 55,000। ठीक होगी बात? अनदर कॉस्ट हमने ड्रॉ कर ली। इस कॉस्ट का नाम रखा टोटल कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। 100 से 200 यूनिट बढ़े तो कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आई, क्या आई है? आई है, कॉस्ट बढ़ी है। यहां 100 से 200 यूनिट पे गए थे, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आई थी। यहां से 100 से 200 में गए थे, कॉस्ट में चेंज आई थी। लेकिन तीनों में फर्क है, इधर चेंज आई है, चेंज आई है, लेकिन लीनियर चेंज नहीं आई है। हैविंग डायरेक्ट एंड लीनियर रिलेशन नहीं। यूनिट डबल हुए हैं, कॉस्ट डबल बड़ी है, डबल नहीं हुई है। कॉस्ट बड़ी है, डबल नहीं हुई है। कॉस्ट बड़ी है, डबल नहीं हुई है। फिर एक और रिलेशन, अगर मैं यहां 0 पुट करूं, कॉस्ट फिर भी 50,000 है। एक्चुअली क्या किया मैंने? दिस कॉस्ट प्लस दिस कॉस्ट यहां लिख दिया, इसीलिए इसका नाम क्या बन गया? टोटल कॉस्ट। ये कौन सी थी? ये कौन सी थी? जरा तवज्जो रखेंगे। ये कॉस्ट कौन सी थी? लेकिन वेरिएबल में कौन सी थी? टोटल वेरिएबल। 100 यूनिट बनाने की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1,000 है, तो एक की कितनी है?
1000 डिवाइडेड बाय 10। 200 यूनिट टोटल बनाने की कॉस्ट 2000 है। एक की कितनी है? 10। ठीक है ना, ये पर यूनिट नहीं है, टोटल है। लेकिन कौन सी टोटल है? टोटल वेरिएबल। ये कौन सी है? टोटल फिक्स। और ये कौन सी है? ओवरऑल टोटल, यानी टोटल वेरिएबल प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। क्योंकि हमने क्या किया है, इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करके यहां लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब हम कहानी जरा यहां से शुरू करने लगे हैं। वो कहता है भाई एक मेरी बात सुनो, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, चलिए पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। ये क्या है? 50,000, क्योंकि जब x 0 तो ये 50,000। लेकिन यहां से आगे ये कैसे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन। तो बाद दफा तो एग्जामिनर आपको ग्राफ देकर पूछेगा कि बताओ ये कौन सी कॉस्ट का ग्राफ है। तो आपने नोट कैसे करना है? अगर इधर यूनिट्स और इधर कॉस्ट है और ग्राफ ओरिजिन से गुजर रहा है तो देन इट इज वेरिएबल है। अगर इधर यूनिट्स और इधर कॉस्ट है और ऐसे ग्राफ है तो ये फिक्स है, और अगर ऐसे है तो ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ है। टोटल कॉस्ट, या इसका दूसरा नाम क्या है? सेमी वेरिएबल। इसका दूसरा नाम क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब हम यहां से आगाज करने लगे हैं बात। मैं कह रहा हूं यार, ये जो हमने कॉस्ट ड्रा की है, ये जो हमने यहां फिगर बनाई हुई है, इस फिगर में मार्कर उठाओ दो। इस फिगर में 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं। कौन से 2 पॉइंट? जज़ाकल्लाह बेटा। एक फर्ज किया ये पॉइंट है, फर्ज कर लें कि ये पॉइंट है। ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, 2 पॉइंट गिवन हो गए। इन 2 पॉइंट के इल्म की मदद से हम अपने इस इल्म की मदद से इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसकी इक्वेशन निकल आएगी? इस वाली लाइन की इक्वेशन निकल आएगी। ठीक है ना? ठीक है, कैसे ठीक है? इसकी निकलेगी। जब आपने पॉइंट इसके लिए हैं तो इक्वेशन भी तो इसकी निकलेगी ना। इसकी निकालनी है तो इसके पॉइंट ले लीजिए, इसकी निकालनी है तो इसके पॉइंट ले लीजिए। ठीक है ना? क्योंकि हम ये इल्म पढ़ रहे हैं, कोई 2 पॉइंट अवेलेबल हों तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो अब आपका होमवर्क ये है, ये नोट कर लेना आज का लेक्चर आपने। ठीक है, जरा मैं समझाता हूं बात। अभी इन 2, कोई से 2 ले सकते थे, मैंने ये 2 ले लिए। यहां से एक इक्वेशन बन सकती है क्योंकि 2 पॉइंट का नॉलेज हमने हासिल किया हुआ है। ये 2 पॉइंट ले लें, यहां से इक्वेशन बन सकती है क्योंकि हमने वो इल्म ले लिया हुआ। मैं ये वाले 2 पॉइंट लेने लगा हूं। ठीक है, क्या फॉर्मूला था जी मेरे पास? y माइनस y2 माइनस y1 ओवर इंटू, अब y1 इसको रख लेते हैं ग्रीन को और रेड को, तो y माइनस 51,000 इज इक्वल टू 52,000 माइनस 51,000 ओवर 200 माइनस 100 इंटू x माइनस 100. So y minus 51,000
is equal to 10 into x minus 100. So y is equal to 10x plus 50,000. ये उधर जा गया, उधर से माइनस हो गया. आगे इक्वेशन हमारे पास कर लें नोट कर लें. कोई से दो, सब में से जो मर्जी 2 पॉइंट ले लें, बस उस टेबल में से लेने. दोनों पॉइंट यहीं से ही लेने हैं, दोनों पॉइंट यहीं से ही लेने हैं. दोनों पॉइंट, एक पॉइंट यहां से और एक वहां से नहीं लेना. ठीक है ना? कोई बात समझ आई है कि नहीं आई है? जज़ाकल्लाह. कोई बात समझ आई है? अभी नहीं आई है. नहीं अभी नहीं आई. मैं जो कह रहा हूं नहीं आई. मैं जो कह रहा हूं नहीं आई. नहीं आई है. अब मैं कनेक्शन क्रिएट करने लगा हूं. अभी तो ये फिर एफएससी का मैथमेटिक्स बना. अब जरा गौर करें. हम यहां तक कल के लेक्चर में पढ़ गए थे कि कोई इक्वेशन हम बना सकते हैं. भाई हमने अकाउंटेंट ने इक्वेशन क्यों बनानी है? अब बढ़ने लगे हैं कि y, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू mx प्लस. ये इक्वेशन इसी फॉर्मेट में है. इसका मतलब है ये 10 क्या है और ये क्या है, ये क्या है. नाउ रियल लाइफ में जब हम अकाउंटेंट की लाइफ में, स्लोप का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. स्लोप का क्या मतलब हुआ? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. कैसे वेरीफाई हुई? यहां से देखें, 1000 की 100 तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 10. एंड व्हाट इज y इंटरसेप्ट? फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं होती क्योंकि वो तो यूनिट से वेरी कर ही नहीं है. इसका मतलब है जब हम कह रहे हैं ना y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल आया है. नाउ व्हाट इज दिस y? व्हाट इज दिस y? वेरी गुड, शाबाश. टोटल कॉस्ट. सो वी कैन से द फॉर्मूला ऑफ टोटल कॉस्ट इज variable cost multiplied by number of unit to be produced plus fixed cost. बात समझ आई? इसलिए हम पढ़ रहे हैं. अब ये तो हमें कल को बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, कहीं बजट बनाने में, कहीं डिसीजन लेने में, कहीं कुछ करने में ये फार्मूला ड्राइव करने पड़ेंगे ना. दैट इज द रीजन why we are studying equation of the straight line. हम अकाउंटेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों पढ़ रहे हैं? हमारा इससे क्या वास्ता है? हमारा इससे ये वास्ता है, हमें किसी फैक्ट्री में जाकर उसके रिलेशन को ऑब्जर्व करना है, फिर उसको ऑब्जर्व करके फिर उसमें से फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है? सो स्लोप का मतलब हो गया हम अकाउंटेंट की नजर में वेरिएबल कॉस्ट. या अब एमसीक्यू सवाल बनाते हैं. एग्जामिनर ने आपसे कहा कि जनाब अगर हम 100 यूनिट बनाएं तो 51,000 खर्च हो रहे हैं, 200 यूनिट बनाएं 52,000 खर्च हो रहे हैं, हमने 700 यूनिट बनाने हैं, बताओ कितनी कॉस्ट है? अब ये तो हमें इस वक्त तो फौरन नजर आ रहा है ना.
अब हम क्या करेंगे, पहले इन 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन मीन्स अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉस्ट। अब जो वैल्यू ऑफ एक्स पुट कर देंगे उतने की कॉस्ट निकल आया करेगी। हमने कोई यूनिट नहीं बनाना तो कितनी कॉस्ट आएगी, एक्स जीरो पुट करते हैं इस इक्वेशन में 50,000 आएगी। इस इक्वेशन में 100 पुट करें तो ये आएगी, 200 करें तो ये आएगी, 700 पुट करें तो 700 की कॉस्ट आ जाएगी। आइंदा के लिए कॉस्ट का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है ना। आइंदा के लिए कॉस्ट का फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि ये कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी से क्या रिलेशन है। हमने कहा जी इसका रिलेशन है 10x प्लस 50,000, यानी यूनिट को x से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 50,000 ऐड कर दें। लेकिन अगर एक बच्चे ने, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास ये असाइनमेंट आ गई, यहां से इक्वेशन निकाली। अब जरा गौर करना है, जो पीछे सारा पढ़ कर आए, 100, 50, 200, क्या कांस्टेंट है, क्या कॉस्ट y, तो y कांस्टेंट हो तो इक्वेशन के टाइम्स आया करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन क्या नहीं है, y इज इक्वल टू 50,000। कल पढ़कर गए थे इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो अब ये इक्वेशन क्या बता रही है, इस कॉस्ट का x से क्या ताल्लुक आता, कोई ताल्लुक नहीं। यहां से इक्वेशन ड्रॉ की, लगाएं जरा, इन दो से निकालें इक्वेशन, शाबाश, इन दो से निकालें जी, बनाइए, नहीं दोबारा बना, इनसे बनाए जी, 2 पॉइंट लगाकर इनसे इक्वेशन बनाए, इनसे y2 माइनस y1 वही फार्मूला लगा के यहां से इक्वेशन बनाए। ओ बनाओ ना पहले, इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू हमने कहा था अगर कोई इक्वेशन ओरिजिन से गुजर रही हो तो उसमें कांस्टेंट नहीं होता, तो देखना, इसीलिए इसमें कांस्टेंट नहीं आना, बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन अदर देन ओरिजिन। इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है, ना एक्स इंटरसेप्ट है ना वाई इंटरसेप्ट है। इसीलिए अगर आप यहां से एक्स इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई भी 0 हो जाएगा, वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स भी 0 हो जाएगा, बिकॉज लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन क्या है, लीनियर रिलेशन है, हैविंग डायरेक्ट एंड। फिक्स कॉस्ट का रिलेशन क्या है, इज इक्वल, फिक्स कॉस्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं निकले, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं निकली, एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, एक्स बढ़ाएं फिक्स कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नहीं पड़ रहा। हैविंग नो रिलेशन, हैविंग नो रिलेशन। इधर क्या रिलेशन है, अगर फिक्स और वेरिएबल को इकट्ठा कर देते हैं फिर क्या रिलेशन है, 10x प्लस 50,000। इसका मतलब है आज हमें पता चला कि नहीं हम ऐसे ही नहीं पढ़ रहे थे, हम अकाउंटेंट के साथ इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, हम इसमें से अपने मकासद के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे होंगे। कल को कहीं भी बजट बनाएंगे आप अगले बड़े पेपर में, क्योंकि क्यूएम पढ़ाने का मकसद क्या है, पूरे सीए में जहां जहां मैथमेटिक्स इस्तेमाल हो वो एक जगह इकट्ठा करके सब्जेक्ट एज अ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दिया जाए। ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं
ये हम अगर हमने फर्ज किया ना क्यूएम का पेपर पास करना है जी, तो आई नीड 10 लेक्चर फॉर मैथमेटिक्स पोर्शन, माइट बी इधर वकार अंसारी साहब पढ़ा रहे हैं, वकार अंसारी साहब रिक्वायर्ड माइट बी 15 to 20, क्योंकि स्टैट के चैप्टर ज़्यादा हैं, आप कह लें 20 लेक्चर, इसका मतलब है मैक्सिमम 1 महीना, ये जो मैं ज़्यादा करके बोल रहा हूँ, शायद इन टोटल 20 लेक्चर। अगर हम ये सोचें कि आपका क्यूएम एग्ज़ाम वाला पास करवाना है तो हमें 20 लेक्चर चाहिए आपको पास करवाने के लिए, लेकिन हम आपको कम से कम 100 लेक्चर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको पीआरसी का क्यूएम पास नहीं करवाना, आपकी पूरे सीए के लिए एक बेस बनानी है। सीए में सबसे मुश्किल टॉपिक आता है, एक पेपर आता है बीएफडी, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, सीए फाइनल में आता है, उसमें जितना मैथमेटिक्स इस्तेमाल हो रहा है उसका गुड 30% हम इस क्लास में फाइनेंस के एरिया में पढ़ चुके होंगे, जो आज से 4 साल बाद आपने इस्तेमाल करना है। इसका मतलब है आई कैप की स्ट्रेटजी क्या है कि क्यूएम के अंदर पूरे सीए में जो कुछ हमने करना है उसकी बेस यहां बनाई जा रही है। अब क्योंकि बच्चा बेचारा सीए के प्रोफेशन को नहीं समझता, अपने अपने इलाकों से, अपने अपने एरिया से आप सीए करने शहरों में आते हैं, और इंसान अनफॉर्चुनेटली हर इंसान अल्लाह ने ऐसे बनाया कि वो शॉर्टकट ढूंढ रहा है। तो कुछ बच्चों को कुछ टीचर, कुछ इदारे ट्रैप कर लेते हैं, ओ यार छोड़ो यार, तुम्हें मैं हफ्ते में पास करा दूंगा। वो क्या करेगा, वो वाली चीजें बता देंगे, वो हम भी बता देंगे, शायद आखिरी एक क्लास में जाके करा देंगे कि यार ये 10 बातें थी, इस तरह से आती हैं, ये पूछ लो। मैं कह रहा हूँ ना 10 लेक्चर में पूरा मैथ कवर हो जाएगा, और मैथ के पोर्शन में आप 100/100 लेकर आ जाओगे, लेकिन FR1 में पहुंचोगे तो कुछ नहीं समझ आएगी, बिकॉज अब तो मैंने सिर्फ क्यूएम पास करवाने की बुनियाद बनाई है। सीए पास कराने की बुनियाद बनानी है तो फिर हमें इल्म ऐसे हासिल करना पड़ेगा जैसे हम चल रहे हैं, कि हमें रियल इनसाइट पता हो, क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, हमारा इससे क्या ताल्लुक पड़ना है, कैसे ताल्लुक पड़ना है, फिर हम असल इल्म हासिल कर रहे होंगे, फिर बुनियाद बन रही होगी। और बाद में वो टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो उन टीचर्स ने, क्योंकि उनके जिम्मे बहुत सारा कोर्स होता है, एक रीज़न तो यह है कि कोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो अगर ये चीज़ें पढ़ाएं तो उनका कोर्स ही नहीं कवर होगा, वहाँ और चीज़ें पढ़ने के लिए उस पेपर को डिज़ाइन किया गया, नंबर 1। नंबर 2, वो टीचर खुद इन चीज़ों से इतनी दूर जा चुके होते हैं कि उन्हें समटाइम याद भी नहीं होती। तो आपको कहते हैं कि अच्छा जी ये मसलन अभी हम आगे एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे जिसका नाम IRR है, आप FR2 में जाके काम आती है, तो टीचर ने कहा ना बेटा IRR कैलकुलेट कर लें। अब बच्चे के फरिश्तों को भी नहीं पता, जो सिर्फ पास होने वाली टेक्निक से गए हुए हैं। तो अगर इसीलिए हम पाकिस्तान का वाहिद इंस्टीट्यूट है जो पीआरसी लेवल के ऊपर सीनियर मोस्ट डायरेक्टर लेवल के लोग आकर आपको पढ़ा रहे हैं सारे। रीजन, बुनियाद ठीक बनेगी तो इमारत खड़ी होगी ना। और अल्लाह ताला आप कोई भी काम अच्छाई का कर रहे हो, कोई भी काम आप भलाई का कर रहे हो, तो फिर अल्लाह उसमें बरकत खुद डालना शुरू कर देता है। यही रीज़न है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से पूरे पाकिस्तान में पीआरसी का सबसे बड़ा नंबर राइज टीच करता है। उसकी रीज़न यही है कि हमारी कोशिश होती है कि कोई अगर कभी मजबूरी में हमें कोई यंग बच्चा ऐसा लगाना भी पड़ जाए तो हमारा ज़मीर ही मुतमईन नहीं हो रहा होता कि यार ये क्या कर रहे हैं हम। हमारी कोशिश होती है, हम हर वक्त टीचर एक्वायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि सारे सब्जेक्ट अल्टीमेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा रहे हैं। हमारे एक कोलीग थे, वो चले गए, मतलब मुल्क छोड़ गए, वरना हम BWC भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़वाते थे, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी थी, ज़रा वो बेटर उसमें थे, पोजीशन में थे। होता क्या है, असल में इंस्टीट्यूट का अपना एक मिजाज है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो शायद मेरे से बहुत अच्छी कोई भी मैथमेटिक्स का बंदा पढ़ा सकता है,
लेकिन उसको आई कैप का मिजाज नहीं पता होगा कि ये बात कहाँ लिंक होनी है, FR1 में कहाँ आएगी, FR2 में कहाँ आएगी, CA फाइनल में कहाँ आएगी। तो वो आपको मैथ वाली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा देगा, आई कैप वाली नहीं पढ़ा सकेगा। इकोनॉमिक्स, मैथ वाली इकोनॉमिक्स तो कोई भी पढ़ा देगा, इकोनॉमिक्स वाली इकोनॉमिक्स तो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन ये इकोनॉमिक्स आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, किस सब्जेक्ट में कहाँ तड़का लग के इसमें कैसे अलाइन होना है, ये बात एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बेहतर बताएगा। इसलिए आपको इल्म को हासिल करने की कोशिश करनी है। आप ये समझें, कम से कम मैथमेटिक्स में तो मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि 100% ओवरऑल पूरे सीए की बुनियाद ये सब्जेक्ट है, क्यूएम का ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें आई कैप ने किया ही है कि पूरे सीए फाइनल तक जहां जहां मैथमेटिक्स चाहिए उसको एक जगह लाकर रखा गया ताकि आप इससे रहनुमाई हासिल करें। अगले वीक में आएंगे तो हमने ये वाला काम करना है। अब आपने क्या करना है, आपने फोटोकॉपी शॉप पे जाना है, आपने नोट्स आज लेकर जाने हैं, क्योंकि अब अगले 4 दिन मेरी आपकी मुलाकात नहीं होनी। नोट के पहले 13 पेजेस आपने शुरू से शुरू करना है, बिल्कुल इसी तरह 1 बाई 1 जैसे हमारा मिजाज था ना कि हमने एक बात पकड़ी है तो उसके ऑल पॉसिबल बातें हमने वहां पर करके फिर आगे चलना है। जैसे ये स्लोप वाली एग्जांपल से ले लें, वो नोट्स भी आपको ऐसे ही नजर आएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों के हाथ में स्टैटिस्टिक्स में टीचर नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं आई कैप का क्वेश्चन बैंक भी। मैं मैथमेटिक्स में आई कैप के क्वेश्चन बैंक को 0 यूज करूंगा। आई कैप के क्वेश्चन बैंक से हमने कोई, ये राइज के क्वेश्चन बैंक से हमने कोई सवाल नहीं लेना, बिकॉज मैंने चीजों को ऐसे अरेंज करके चलना होता है कि एक बात होने लगी है तो उसकी ऑल पॉसिबल बातें उस एक जगह होंगी। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी देखेंगे कि ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। अगर ये वाला सवाल शुरू हुआ है तो ये 10 सवाल इसी तरतीब में वहां आपको नजर आ रहे होंगे। अब क्योंकि हर टीचर ऐसे यूज नहीं कर रहा होता, इसलिए क्वेश्चन बैंक को हमने वैसे अरेंज नहीं किया हुआ ताकि बाकी टीचर उसको इस्तेमाल कर लें। तो मैंने फिर अपना क्वेश्चन बैंक खुद बना हुआ है, जो भी आप ले लोगे ऐसे हर चैप्टर में आपको मिलता जाएगा। तो हम उसी तरतीब में चल रहे होंगे जिस तरतीब में हमारे स्लाइड नोट्स चल रहे होंगे। और फिर इसके साथ ना आपको आई कैप की किताब की रिक्वायरमेंट है, ना किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपने यही कुछ पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कैंटीन से लेने की बजाय फोटोकॉपी शॉप से ले लेना, क्योंकि कैंटीन से तो समोसा मिलेगा, ठीक है ना। तो फोटोकॉपी शॉप से ले लेना। जी, कौन सा रिलेशन, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं जी। जी क्या कह रहे हैं? जी मैं यही करने लगा। जरा सारे को एक मर्तबा गो थ्रू कर लेते हैं। हमने क्या किया जी, हमने कहा यार कॉस्ट जो है ना वो हम एज ए अकाउंटेंट कॉस्ट को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। एक वेरिएबल कॉस्ट है जो जैसे जैसे यूनिट ज्यादा बनाते हैं उसी तरतीब से बढ़ती जाती है। हमने इसका नाम रख दिया वेरिएबल कॉस्ट। इसको डिफाइन कर दिया हैविंग डायरेक्ट एंड लीनियर रिलेशन विद लेवल ऑफ एक्टिविटी मींस यूनिट्स, ठीक है। यहां से हमने बनाया इसका क्लास 3-4 में आप ग्राफ ड्रा करना सीखते थे, एक्स इतना तो वाई इतना। जब हमने इसको ड्रॉ किया तो ये बन गया, क्योंकि ये ग्राफ के पॉइंट हैं। तो जब भी ग्राफ के 2 पॉइंट मिल जाएं तो इक्वेशन हम इक्वेशन के इल्म से बना सकते हैं। तो हमने इक्वेशन के इल्म से इक्वेशन बनाई तो ये बन गई। बात समझ आ गई? ये डाटा था, ये इसका ग्राफ था, ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन थी। ये काम हम पिछले दिनों में कर रहे थे। फिर हम आए इस डाटा पर, फिक्स कॉस्ट, जिसका कोई ताल्लुक यूनिट्स के साथ नहीं था। फिर हमने ग्राफ ड्रॉ किया ग्राफ के इल्म से। फिर हमने कहा यार ये ग्राफ के ही पॉइंट है ना, तो हमने कहा यार हमें बनानी आती है कि अगर एक ऐसी लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। हमने वो इल्म लगा दिया। फिर हम यहाँ पहुँच गए। हमने कहा नहीं, ये यूनिट बनाए तो टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है। टोटल मीन्स फिक्स भी और वेरिएबल भी। ये डाटा तो हम इसका सोर्स लेके चले ना, दिस प्लस दिस मैंने यहां लिख दिया। तो मैंने कहा इसका नाम क्या है? उसने कहा ये टोटल कॉस्ट है। टोटल का मतलब है इसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल है और
वेरिएबल कॉस्ट भी इसके बीच में ही शामिल है। डाटा आ गया मेरे पास, डाटा आ गया मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू। तो इस इल्म से मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया। फिर मैंने कहा यार अच्छा ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन हमें बनानी भी आती है, अगर 2 पॉइंट कोई से उठा लें तो हमने 2 पॉइंट यहां से पिक किए और इससे इस इक्वेशन के इल्म से हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना दी। जब इक्वेशन बना के हम फारिग हुए तो इक्वेशन बन गई इस फॉर्मेट में, y इज इक्वल टू mx प्लस। अब क्योंकि हम रियल डाटा लेके चल रहे हैं तो हमें खुद ही समझ आ गया कि यार 10 तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अच्छा ये जो मैथमेटिशियन स्लोप कहते हैं, अकाउंटेंट उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। बात समझ आई? ये जो मैथमेटिशियन जिसे स्लोप बोल रहे हैं, अकाउंटेंट उसे वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे हैं। लेकिन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसने कहा ये जो मैथमेटिशियन वाई इंटरसेप्ट जिसे कह रहे हैं दैट इज फिक्स कॉस्ट। एंड फिक्स कॉस्ट की अकाउंटेंट किसे कहते हैं? हैविंग नो रिलेशन विद लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो हमने क्या किया कि बजाय इसके कि आपको आकर ऐसे कहें कि यार हम वेरिएबल कॉस्ट को स्लोप भी बोलते हैं, नहीं, हमने क्या किया, रियल डाटा उठाया और आप खुद इस नतीजे पर पहुंच गए जो ये 3 बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि यार टोटल कॉस्ट का क्या मतलब है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का क्या मतलब है, एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या है। तो ये 3 चीजें आपकी ड्राइव हो गई। तो जब आप नेक्स्ट हमारी थर्सडे को मुलाकात होगी जब इंशाल्लाह, तो अभी इस वाले का आपने प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। ये तो मैंने आज इसलिए किया कि यार उस सवाल का क्या जवाब है जो सर ने पहले दिन आके कहा था कि हम ऐसे उठपटांग मैथमेटिक्स कोई नहीं पढ़ रहे हैं। तो बच्चे बेचारे अदबन खामोश बैठे थे, वरना पिछले 5 दिन में वो कह सकते थे सर पढ़ तो वही वाला मैथमेटिक्स रहे हैं। तो उसकी हम कनेक्टिविटी क्रिएट करना चाह रहे थे कि हम ये काम सारा क्यों कर रहे हैं। एक इस्तेमाल हुआ है अभी इसका, अभी एक इस्तेमाल हुआ है, इसके हमने मल्टीपल यूजेस करने हैं, इसके हमने मल्टीपल यूजेस करने हैं। ठीक हो गई बात जी? अभी एक इस्तेमाल हमने पढ़ा आज इसका। तो पहले चैप्टर के जब आप नोट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके जाएंगे तो पहले 13 पेजेस तक, गुज़िश्ता लेक्चर तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस आ रही है। जो आज हमने पढ़ा है अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से फिर आगे आपको नजर आएगी। ये सारा काम हम जहाँ तक हमने ये सारी स्लाइड पढ़ ली थी, ये सारा काम यहाँ तक। अब यहाँ से रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इनका जिक्र होने लगा है। y इज इक्वल टू mx प्लस b। फिर इसका अभी हमने एक माइनर सी बात की है, लेकिन यहाँ हमने बहुत सारी इसके बेनिफिट्स उठाने हैं कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में बीइंग एन अकाउंटेंट अब ये इक्वेशन मुझे कैसे हेल्प करेगी। क्लियर हो गई बात जी? मैं कोशिश करूंगा आपको ग्रुप में भी लिंक सेंड कर दूंगा जो पिछले 5, बल्कि आज तक के लेक्चर, आज की तो खैर आपको जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, तो जो पिछले 5 लेक्चर हैं उनको हम यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं ताकि वो बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जिनके लेक्चर मिसिंग हैं, वो उसको कवर कर लें। ठीक हो गई बात जी? कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।